एक जंगल में एक कबूतर रहा करता था। वह खाने की खोज में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन कबूतर एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठा था। तभी उसने देखा कि नदी में एक मधुमक्खी डूब रही है। मधुमक्खी के पंख पूरी तरह गीले हो गए थे, इसलिए वह उड़ भी नहीं पा रही थी। ये देख के कबूतर को उस मधुमक्खी पे दया आ गई और उसने उसको बचाने का तय किया। कबूतर ने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी चोंच में एक पेड़ का पत्ता उठाया और पानी में मधुमक्खी के पास डाल दिया। मधुमक्खी पेड़ के पत्ते को देखते ही उस पर चढ़ गई और अपने पंख से पानी को साफ करने लगी। कुछ देर बाद मधुमक्खी के पंख सूख गए और वह उड़ के कबूतर के पास आ गई। मधुमक्खी ने कबूतर को धन्यवाद किया और कहा, जब तुम कभी मुसीबत में होंगे तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कबूतर ने कहा, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम मेरी मदद क्या करोगी? मधुमक्खी ने कहा, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। और ये कह के वहां से चली गई। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन वही कबूतर नदी किनारे पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ के फल खा रहा था। तभी वहां एक शिकारी आया और उसने कबूतर को देख लिया। कबूतर को देखते ही शिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और कबूतर का शिकार करने के लिए उस पर निशाना लगाने लगा। कबूतर फल खाने में व्यस्त था, उसे शिकार की भनक तक नहीं लगी। तभी वहां से मधुमक्खी का समूह जा रहा था। मधुमक्खी के समूह में एक मधुमक्खी वही थी जिसकी कबूतर ने जान बचाई थी। और उस मधुमक्खी की नजर शिकारी पर पड़ गई और उसने कबूतर को पहचान लिया। मधुमक्खी ने अपने समूह को सारी बात बताई कि कैसे कबूतर ने उसकी जान बचाई थी और अब उसकी बारी है कबूतर की जान बचाने के लिए। शिकारी बंदूक चलाने ही वाला था, तभी वहां मधुमक्खी के पूरे समूह ने शिकारी पे हमला कर दिया और उसे बुरी तरह काट लिया। मधुमक्खियों के काटते ही शिकारी ने अपनी बंदूक वहीं फेंक दी और अपनी जान बचा के वहां से चिल्लाता हुआ भागने लगा। शिकारी की आवाज सुन के कबूतर की नजर उन मधुमक्खियों पर पड़ी और जब उसने शिकारी की बंदूक देखी तब वह सारी बात समझ गया। कबूतर मधुमक्खी के पास गया और उसे धन्यवाद करने लगा और दोनों में दोस्ती भी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।